नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बफ़ज़्ल बारी ताला अपने शेख की बाबरकत से और तमाम मुशाइख की सोबत की बाबरकत से बंदा मारूज़ है। बहुत हिकमत की बातें डाल रहा हूँ, बड़ी सोच समझ के सुनना। हम जो एजुकेटेड हैं, मिसाल के तौर पर दुनियादार या एमए करे हुए हैं, एजुकेटेड और एमए करने के बाद अगर हमारे में अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं, ईमानदारी नहीं अपने काम से, जो काम हम कर रहे हैं ईमानदारी, जो हर जगह ईमानदार आदमी अब नहीं मिलेगा। अगर अपने काम से ईमानदारी है, वो सिर्फ उस पैसों को ला रहे हैं घर पे जिसकी वजह से हम ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ उस पैसा हमारे घर पे आ रहा है और उसमें कोई जाति का पैसा नहीं है, तो समझ लो हम ईमानदार हैं। तो भाई हम ईमानदार हैं, कोई से भी धर्म का क्यों ना हो, आदमी ईमानदार है। उससे अल्लाह ताला आपकी ईमानदारी से खुश होंगे, आपके बीवी बच्चों की हिफाजत करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे और आपके ज़रिए दूसरों की हिफाजत होगी, क्योंकि आप ईमानदार हैं। ईमानदारी की अल्लाह ताला के बहुत कदर है। आप भले ही अल्लाह को ना माने, वो आपका अपना फ़ेल है, मरने के बाद उसका सवाल अल्लाह ताला आपसे करेंगे। समझ में आई बात। जो भी कोई मजहबी आदमी है इस्लाम के अंदर, अगर वो अपने मज़हब से ईमानदार नहीं है तो वो भी गुनहगार है। अपने मज़हब से ईमानदार है तो समझ लो कामयाब है, वो भी कामयाब है। क्या भले ही सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, सिर्फ थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ ले, रोज़े रख ले, ईमानदार है, अल्लाह उससे राज़ी है, क्योंकि अपने मज़हब से ईमानदार है। बहुत से शेख बने हुए हैं, शेख बनने के काबिल नहीं है, उस मसनद पर बैठने के अहल नहीं है। और जो खलीफा नहीं है और ना किसी को बैत करते, मैं समझता हूँ वो बेहतर है उनसे जो शेख बन के दूसरे को गुमराह कर रहे हैं, यानी खुद शेख बनने के अहल नहीं है। अभी सलूक तय नहीं किया, इसलिए अब मैं क्या बताऊँ, सारी बातें बताना ठीक नहीं है। समझ में आई बात, हमेशा याद रखना। उनसे बेहतर वो आलिम है जो जिन्हें खिलाफत नहीं मिली हुई, लेकिन बैत नहीं कर रहा, फिर भी इल्म सही इल्म आशकरा कर रहे हैं लोगों को ईमानदारी के साथ। जो शेख बन के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुरीद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो रहजन है, यानी डाकू हैं वो दीन के, और दूसरों को रहजनी पे उतार रहे हैं, तुम भी डाकू बनो, गुमराह कर रहे हैं, बिदात और शिर्क के अंदर ले जा रहे हैं, सही रास्ता से हटा रहे हैं, खुद सही रास्ता नहीं मिला। अब आ जाइए दुनिया की तालीम पर। हमें यही नहीं पता हम इलाज किससे करा रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हो या हकीम हो। मेरी मोहतरमा को कब्ज़ हुई, एक हकीम थे बड़े मशहूर, किसी ने साहब ने मुझे कह दिया ये हकीम बड़े काबिल नब्बाज हैं, किसी आदमी के कहने में आ गया, दीनदार थे, तो खुशकी भी दी मुझ में, क्योंकि खुशकी जब होती है ना, आदमी दूसरे की बात पे जल्दी यकीन कर लेता है, और मैं जल्दी यकीन कर लेता है। खुशकी का असर बड़ा ख़तरनाक होता है, बच्चा होता है एक तरह से जिसको खुशकी होती है, जिसको ड्रग दी आती है ना, उसका जो है ना किरदार एक बच्चे की तरह होता है, उसके दिमाग बच्चे की तरह होता है भाई सब। जो जिसने कह दिया यकीन कर लिया। समझ में आई बात। तो अपनी वाइफ को दवाई दिलाने गया, उन्होंने देख के इलाज दे दिया, कब्ज़ की, मतलब वो बवासीर हो रही। जब वाइफ ने कहा मुझे कब्ज़ रहती है, तो उन्होंने कहा अच्छा कब्ज़ रहती है तो ऐसा करो, बादाम का तेल जो है ना दूध में डाल के पी लो, कब्ज़ दूर हो जाएगी। भाई साहब मुझ में थोड़ी खुशकी थी रही तो मैं जब भी मना कर देता, इतना तो मैंने भी हिकमत सीख रखी है। 1 साल मैंने हिकमत की किताबें पढ़ी थी और हिकमत के बारे में मुझे नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मर्दानगी की दवाइयाँ कैसे बनती हैं और किस माजून से कौन सा इलाज होता है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मुझे इल्म है। समझ में आई बात। लेकिन खुशकी थी, मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया, तो उन्होंने जब बादाम का दूध में बादाम डाल के पिया ना, लोगों ने माना पता था चला और बीमारी बढ़ गई। एक हकीम है हमारे, मौलाना हज़रत मौलाना सदाकत साहब नाम होते हैं, तो मैंने उनसे जिक्र किया फ़ोन पे, तो कहने लगा कि सनाड़ी हकीम के पास चले गए। यानी एक तो यानी क्या कहते हैं, गर्म है बादाम का तेल, ऊपर से उन्हें बवासीर हुई हुई है, और गर्म चीज़ तो और ज़्यादा पैदा कर देगी मर्ज़ को। नहीं, फिर उन्होंने हल्की सी मुझे कहा तुम सबको छोड़ो, एक सफ़ु वो होता है कुश्ते सदफ़ पहले हमदर्द बनाता था, कुश्ते सदफ़ वो बनाना बंद कर दिया। अब आदमी खुद अपनी जो अवतार है वो बना रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत महंगा है वो, थोड़ा सा तो नमक से भी कम किसी मीठी चीज़ में, मलाई में या उसमें किसी भी मीठी चीज़ में मिला के खिलाया जाता है, जिसे बवासीर हो गई है बुरी तरह। बवासीर भी कई तरह की होती हैं, खूनी बवासीर होती है, बादी बवासीर होती है, मर्ज़ कई तरह के होते हैं। तो हकीम बताएंगे कौन सा वो बवासीर है उसे। तो जब मैंने दी ना, सिर्फ 3-4 दिन दी थी दिन में, माशाल्लाह बवासीर सही हो गई। वो कितने का आया था, वो मेरे ख्याल से 10-20 रुपये का आया था, वो कुछ तय सदफ ऐसा होता है काबिल हकीम। अब देखिए, अब एमबीबीएस डॉक्टर के बारे में बताता हूँ। जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, बहुत से जो है ना फेक डिग्री पे आए हुए हैं, यानी वो जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते ही नहीं थे, उनके बाप बड़े नामी गिरामी थे, उनको
जो है डिग्री भी मिल गई, नीट भी क्लियर कर लिया, वो जाके डॉक्टर बन गया। इसलिए उनकी ज़्यादातर की राइटिंग ख़राब होती है। नहीं तो काबिल डॉक्टर की राइटिंग ख़राब हो जाएगी भाई साहब। पढ़ा लिखा आदमी हर वक्त पेन चलाता है और राइटिंग ख़राब हो तो हम यहीं फेल हो गए। हम यहीं फेल हो गए भाई साहब। कि राइटिंग ख़राब क्यों होती है डॉक्टर की? इस वजह से होती है, वो पढ़े पढ़े लिखे नहीं होते, उनके सोर्स से उन्हें पढ़ा बनाया जाता है। आपको इंग्लिश बोलते हैं हम, या इंग्लिश तो तेंदुलकर साहब भी बोलते हैं। 10th क्लास पास नहीं है तेंदुलकर साहब, मेरे ख्याल से 10th होंगे, 10th पास नहीं है। उनके बारे में पढ़ा है मैंने, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं वो। कि आम आदमी ग्रेजुएट भी नहीं बोल पाएगा, एमए भी नहीं बोल पाएगा, उनका माहौल ऐसा है इंग्लिश का। ज़रा उनसे लिखवा लेना लेटर, ना स्पेलिंग मिस्टेक कर जाएँ, सरकमटेंस की स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे बाज़ औक़ात अच्छी अच्छी स्पेलिंग, क्योंकि सिर्फ बोलने में महारत हासिल कर ली, उन्हें सोसाइटी मिल गई इंग्लिश बोलने में। मैं लिख के दे रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक कर जाएंगे, पढ़े लिखे नहीं है वो। जब उन्होंने डिग्री नहीं हासिल करी, कोई तो फिर 10वीं पास करके इंग्लिश बोल रहा है, तो उसका मतलब सोसाइटी में बैठ के बोल रहा है। समझ में आई बात? गलती कर जाएंगे ऐसे ही डॉक्टर। कई स्पेलिंग मिस्टेक में दवाई कोई सी मिल जाती है। अब एक डॉक्टर का मुझे इंटरव्यू पड़ा, आमिर खान है एम्स में, मिस्टर मोहम्मद आमिर। तो उन्होंने मुझे बताया, अपनी आदमी भाई साहब, जो आदमी जहाँ बैठेगा ना, वहाँ से इल्म हासिल करेगा। मैंने देखा रील में, उन्होंने 3 दवाइयों के नाम बताया, तीनों अलग अलग थी, स्पेलिंग का फ़र्क था, और उन्होंने जल्दी में राइटिंग में लिख के दे दी दवाई, डॉक्टर ने जो अनाड़ी है। और उनने केमिस्ट ने देखा, क्या पता चला दवाई देनी थी दूसरी दवाई दे दी। पता चला मर्द पड़ेगा या सही होगा, बंदा मर जाएगा। जैसे क्वीन क्वीन, अगर मैं आदमी इंग्लिश में मैं बात करूँ किसी से, एसएसओ साहब से या अंग्रेज़ से, हाँ मुझे पार्टी के लिए अरेंज क्वीन आ रही है हमारी पार्टी में, और मुझे परमिशन दे दो, कहेंगे ओके ओके। अब उसे क्या पता होगा क्वीन में कौन सा लफ्ज़ बोल, कौन सी स्पेलिंग वाला क्वीन बोला, लफ्ज़ तो प्रोनाउंसिएशन एक ही है, क्वीन क्वीन। समझ में आई? इंग्लिश क्या है, ना सर ना पैर इंग्लिश का। इंग्लिश भाई बड़ी गंदी है, हाँ भैया बड़ी गंदी है इंग्लिश, क्योंकि क्वीन में सब प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन ए क्यू यू डबल ई एन में मलका बहुत तहजीब वाली हो रहा, शाइस्ता हो रहा, और क्यू यू ई एन में ख्वाहिशा बहुत किरदार हो रहा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक है इंग्लिश बिल्कुल बेकार। तो मैं इंग्लिश बोलने से आदमी काबिल नहीं हो जाता। आप सोचो बड़ी हाई फाई इंग्लिश बोलना है, मैं गाइड इंग्लिश बोलते हैं, जो 10 मेरे ख्याल से 3 6 7 जमातें पढ़े होते हैं, 8 जमातें, वो इंग्लिश बड़ी हाई फाई बोलते हैं, बोलते बोलते ना आ जाती है। समझ में आई? आप समझना, बड़ा इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश कोई कमाल नहीं है बोलना। समझ में आई? इसलिए डॉक्टर की राइटिंग क्यों ख़राब होती है, ज़्यादातर मुझे लगता नहीं उनकी डिग्री भी सही होती। समझ में आई बात? मुझे लग रहा है भाई साहब पढ़ा लिखा आदमी डिग्री। अब देखिए मैं मिसाल देता हूँ आपको, संजीव सहगल है मिस्टर डॉक्टर, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ अंसाई रोड पर बैठते हैं। किसी ज़माने में मेरा 3-4 साल का बच्चा था, बड़े लूज़ मोशन हो गए थे, पूरी तरह पानी की तरह लूज़ मोशन हो रहे थे। मेरी इतनी कमाई नहीं थी कि मैं कहीं जाके दिखा लेता। 3-4 हज़ार रुपये तनख्वाह थी मेरी, 4,000 रुपये। परेशान हो गया मैं, इतने बीवी भी परेशान हो गई, पानी की तरह दस्त होना। किसी अच्छे केमिस्ट पे, हमारे यहाँ एक केमिस्ट के हैं जो छोटी सी केमिस्ट चलाते हैं, लेकिन हाँ वो सऊदी अरब में जहाँ दवाइयाँ बनती हैं ना, वहाँ के हेड रह चुके हैं, और इंग्लिश लाजवाब। मैं कहता हूँ, और इंग्लिश ऑनर्स करा हुआ भी उनके आगे फेल है। मैं बैठ वहीं जाके सीखता हूँ थोड़ा बहुत जो सीखता हूँ। काबिल आदमी, हर तरह का महारत, फार्मेसी पता नहीं क्या क्या खोल सकते हैं, MCA भी करा हुआ है उन्होंने, लेकिन छोटी सी दुकान चला रहा है, छोटी सी दुकान, दवाइयाँ भी नहीं मिलती थी, लेकिन घर की प्रॉपर्टी है, उनका घर का खर्चा इससे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके जो दादा थे, अपने कलेक्टर थे, उनके फादर जो सुपरवाइज़र थे हमदर्द के, ख़ानदानी लोग हैं माशाल्लाह। भाई उनका डीन है यूनिवर्सिटी में, बाहर की घंटी में, बहुत काबिल। उनकी वाइफ पढ़ी लिखी, उनकी सारी फैमिली पढ़ी लिखी। तो समझ भाई, तो उन्होंने कहा तुम अपने बच्चों को वहाँ एक संजीव सहगल है वहाँ दिखा दो। जब मैं उनके पास गया पहली विजिट में, उनकी राइटिंग, क्या राइटिंग थी भाई साहब, क्या ज़बरदस्त राइटिंग थी उस डॉक्टर की। तो कहा अच्छा, सारा कुछ चेकअप कर लिया, बहुत थोरोली देखा बच्चे को, पूरी तरह से पेट वगैरह दबाया, सब कुछ देखा। क्या लगा, दूध इन्हें सूट नहीं कर रहा, दूध नहीं दो इन्हें, कोई बाजार का दूध मत दो, कोई सा भी मत दो, ना टोन, सिंगल टोन, फुल क्रीम कोई मत दो, ना कोई ये जो आजकल नेस्ले के जो आ रहा है ना पाउडर वाले दूध के ना, ये भी नहीं चलेगा। एक स्पेशल 400 ग्राम का डब्बा आता था बाहर का, था कि ये लिख रहा हूँ ये दोष है, वो दिया ना, माशाल्लाह इफाका हो गया, पहले दिन से ही इफाका हो गया। मोहन भाई ऐसे होते हैं काबिल डॉक्टर। अब एक सुनिए और डॉक्टर की बात, एक बच्चे को पैदाइशी कोई बीमारी लगी, जो पैदाइशी हो गया था, चारों तरफ दिखाता फिर रहा स्पेशलिस्ट को, बच्चा सही नहीं हो रहा, बड़े बड़े डॉक्टर में स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जा रहा, सही नहीं हो रहा। इन्हीं केमिस्ट वालों ने रेफ़र करा एक डॉक्टर को कि वहाँ जाओ, वहाँ जाके दिखाओ। इन्हीं केमिस्ट वालों ने, इनका नाम है मिस्टर शकील साहब। जो वो आदमी वहाँ गया, उस बच्चे को पूरा देखा, कहलेंगे इसे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब, इसको जॉन्डिस हुआ हुआ, इसे धूप दिखाओ, धूप सिर्फ। अब जो वही बात बानी, उसने जो धूप दिखाई ना, बच्चा सही हो गया। इसलिए डॉक्टर भी अनाड़ी बैठे हुए हैं हमारे साथ, तो हमारी जान को भी खतरा और ईमान को भी खतरा। ऐसे ही शेख बने हुए ईमान को खतरा, और हकीम बने हुए ईमान को खतरा, जान को खतरा, डॉक्टर बने हुए जान को खतरा। तो मैं, जो डॉक्टर अच्छी फैमिली से आया, जिसका बैकग्राउंड है, वो किसी का रेप करेगा,
आज जो SHO अच्छी फैमिली से आया, यूपी से निकल के गुर्बत से, वो किसी की रेप करेगा? वो किसी को उल्टा लटकाएगा FIR लगा के? सब ये बदमाश हैं, उनको नौकरियां मिल जाती हैं। जो बेचारे टेस्ट देते हैं, पता चला उनको रिजेक्शन मिल जाता है, वो पहले ही सिलेक्ट हो जाते हैं SHO, DCP, SCP और SP। समझ में आई बात? ये है बात सारी। और क्या बताऊँ मैं, सारी बातें एक पत्ती जो जहन में आती है बताते चलता हूँ मैं, क्योंकि मरीज़ है मैं ज़बरदस्त मरीज़ हूँ, मुझे तो बहुत इलाज की ज़रूरत है। लेकिन आपके तुफैल में अपने शेख की बरकत से, अल्लाह के फजल से बोल रहा हूँ भाई साहब, उसमें भी अल्लाह ताला काम ले रहे हैं। रात को बहुत ज़बरदस्त तबीयत ख़राब हुई थी मेरी। कैसे हुई? मैं मेट्रो में फिरा गई, मैं दिखाया मेट्रो में, मैंने तबलीग करी, मैंने कुछ वैसे अपनी ड्रेस नहीं पहन के गया, बल्कि क्रेवरी पहनी, टी-शर्ट पहनी, घूम फिर के मैं आ गया। आने के बाद मैंने एक गैर मुस्लिम के यहाँ से ब्रेड पकौड़ा लिया, उन्होंने दिया मुझे। उसने थैली होती है ना जिसमें देते हैं सब्जी वब्जी, वो थैली में पहले से लिक्विड डाल दिया कि भाई साहब, वो दे दी। उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ी, अल्लाह ने मुझे इफाका कर दिया। फिर मैं शाम को निकला बिरयानी खाने। देखो हर आदमी ना अपनी दिमाग लगाता है IPS का। कैसे? आपके सामने देख में से बिरयानी देगा, आप सोचोगे आज सही दी है, नहीं सही नहीं दी, क्योंकि उसे पता है ये मेरी तरफ आ रहा है, पहले ही बंदे पहुंच जाएंगे, तेरी तरफ आ रहा है, शायद बिरयानी खाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिरयानी खाता है और होटल ही नहीं है यहाँ कहीं, हमेशा यहाँ बिरयानी खाने आता है। एक बात कह रहा हूँ मैं, जनरल ऐसा हो सकता है। और उसने बिरयानी जहाँ से देनी है वहीं लिक्विड डाल देगा, 4-5 बूंदे, उसे पता है चावलों पे 4-5 बूंदे कहाँ पड़ी हुई हैं, वहीं से निकाल के आपको बिरयानी दे देगा। मुझे आप समझ रहे हैं, देग में से दी, आप कंफ्यूज रहोगे यार, देग में से दी है तो मुझे कौन कौन सी दवाई कहाँ मिल गई। और अगर वो नहीं गए तो उसके बाई चांस इतफाक से बिरयानी खाने, वो चावल उठा के फेंक देगा, क्या आया नहीं यार, कहीं और से खा गया, ऐसा करो फेंक दो ये चावल। वो एक चमचा मारेगा वहाँ से, जहाँ बूंदे गिरी हैं जिस पे 100 ग्राम चावलों पे गिरी होंगी, नीचे तक तो जाएंगी नहीं, वो उठा के फेंक देगा। ये दिमाग IPS का चल रहा है। एक जगह से मैंने 1-2 बार चाय पी, मैंने बिरयानी खा ली थी, बिरयानी सही थी अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं आया तो मैंने कहा भाई ऐसा है, चाय बनाओ। उन्होंने चाय बनाई, 2 केतलियाँ रखते हैं, 2 केतलियों में पानी होता है चाय का। जब उसने चाय पानी दे दी, मुझे चाय दे दिया, मैंने कहा भाई देखो एक दुकान पे से सही चाय दे रहा था मुझे, उन्होंने चाय गलत दे दी। उनने अलग से पत्ती डाल दी कि भाई ये मैं ज़्यादा डाल दी मैंने, इसलिए क्या वो ज़्यादा तेज़ हो गया। मैंने पी, रात को मुझे ब्रेन हेमरेज होते होते बचा, अल्लाह ने बचाया। वो मुश्किल है उसकी दुकान चलना, और अल्लाह बेहतर जानते, मैं तो दुआ करी भाई अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, तो गाँव में भी खुलेगा। कहना अच्छा यार गलत हो गया ये। जब उन्होंने चाय दे दी ना, मैंने भाई ये बताओ केतली में से तुम इसी केतली में से दूसरे को दोगे? कह रहा हाँ। तो मैंने बैठ के देखा तो उसी केतली में से उन्होंने दूसरे को दी। मैंने भाई चाहिए जैनवन बन जाए। लेकिन बाद में जब मैंने दिमाग लगाया, मैंने भाई गलती कर गया मैं, ओहो उसकी चोरी वहीं अल्लाह ने पकड़वा दी। क्यों? जिस वो जो छन्नी होती है ना, छन्नी में चाय जब निकालते हैं, पानी डालते हैं, छन्नी में से होके तो जाता है ना कप में, उस छन्नी में अलग से पत्ती पड़ी हुई थी, उसमें से दी थी। और उन्होंने पत्ती, मैंने दोबारा देखा तो पत्ती फेंक चुका था वो। भाई साहब, इन्हें IPS का दिमाग इसके पास आ गया था कि ये पानी भी चेक कर लेता है, पत्ती भी अलग से चेक, या ऐसा करो तुम्हारी तरफ आ रहा है चावल खाएँ, हो सकता है तुम्हारे यहाँ चाय पी ले, इसलिए पहले तैयारी कर लो। तो उन्होंने जो छन्नी होती है ऊपर से अलग सी पत्ती उसमें डाल रखी थी, फिर पानी उसमें से होता गया, यानी दवाई उसमें मिली थी। पर नहीं मिली होती वो पत्ती क्यों फेंकता दूसरे के लिए, वो दूसरे में से भी उसको देता। उन्होंने वो पत्ती फेंक दी थी जब चाय दूसरे के लिए बनाई। मैंने पकड़ ली बात, मैंने उसको नहीं बताया, मैंने तेरी चोरी पकड़ ली। मतलब एक मट्टी दो, मेरे हज़रत वाला हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो सहारनपुर के एक मदरसा मदर उनके नाजिम रह चुके हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब नरूल के बाद ज़बरदस्त विलायत थी उनके पास उस पट्टी पे। मोहन भाई उन्होंने तारीफ़ की थी हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने, कि अगर जवान किसी वली को देखना है तो हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह को देख लो। अपनी जवानी पे बुला दी गई थी उन्हें, उनकी नशस्त में रहा माशाल्लाह, उन्होंने मुझे बहुत चलाया। जैसे अब्बा जी मेरी इतला करते थे, ऐसे ही वो करते थे। हर शेख के बाद ये कमाल होता है, अगर कामिल शेख है तो उन्होंने कहा जब कोई दवाई दिया है ना, ऊपर से कुछ पढ़ के खा लिया करो, असर ख़त्म कर देगी बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई एक मट्टी तो खा चुका था मैं, तो मैंने कहा भाई मैं समझ गया, वो उन्होंने चालाकी से मुझे ना पत्ती के साथ में मिला के दे दी, जो पत्ती पहले से छन्नी में रखी हुई थी। मैंने कहा एक चाय और बनाओ, पत्ती तो फेंक चुका था वो, और उन्होंने एक चाय और बना दी। मैंने एक मट्टी और खाई दम करके। जब मैं चला, मैंने कितने पैसे हुए, 5-5 रुपये की पट्टी के 10 रुपये, और 12 रुपये की चाय 24, यानी 34 रुपये हो गए। जब मैंने उसको 50 रुपये दिया, मैंने पैसे काटो, उसने मुझे नहीं 100 रुपये दिया, उन्होंने मुझे 70 रुपये वापस कर दिए। मैंने भाई साहब आपने 4 रुपये ली हुई है ना, कोई बात नहीं भाई साहब, 4 रुपये मैं ले नहीं रहा, मेरे पास 1 रुपया था, मैंने उसको दे दिया, यानी 3 रुपये उसके मुझ पर ड्यूज़ हैं, वो इसलिए दे दिया। उन्होंने 4 रुपये माफ़ कर दिया। भाई साहब हम फंस गए, इनने कह दिया वो दुकान बंद हो जाएगी, हम इसके साथ चालाकी चल गए। और इसने ये भी कह दिया कि इतनी भी कोशिश कर लो अल्लाह मुझे बचाते हैं, वो भी सुन ली उसने बात। एक आदमी और आन के खड़ा हुआ था वहाँ पे, देख रहा था ये चाय पी गया नहीं पी गया। मैंने मम्मी समझ गया ये भाई मुखबिरी के लिए आया है। हाँ, अल्लाह बचा रहा है ना, अल्लाह बचा रहा है मुझे। रात को मेरी बहुत ज़बरदस्त तबीयत ख़राब हो गई भाई साहब, बहुत ज़्यादा, इतनी हो गई रात भर मुझे बेचैनी हो गई, जैसे ब्रेन हेमरेज। लेटा ना, पहली बात तो 3 बजे नींद आ रही है मुझे, लेटा 3 बजे भी नींद नहीं आई, ऐसा लगा ब्रेन हेमरेज होने वाला, फिर आँख की फाका हुआ। फिर जबकि मैंने थोड़ा बहुत बाबू सो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह बाफल में, फिर मैं जाके जो है मतलब नमाज़ मैंने घर में पढ़ी, फजर की नमाज़ घर में ही पढ़ ली। तो तबीयत इतनी बिगड़ी थी कि इमाम साहब तो लंबी रकात पढ़ते हैं,
तो मैं पता चला खड़े खड़े गिर पड़ता। सुन्नत है घर में पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, ना तस्बीह पढ़ी, फ़र्ज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है। फ़र्ज़ पढ़ते ही मुझे नींद आ गई, यानी मैंने 5:10 पे नमाज़ से फ़ारिग हो गया था, आराम से लेटा तो मेरी आँख खुली, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 10:30 में नींद पूरी होने लगा। अभी फाका है, जो भी बोलने में देख रहे हैं आप, माशाल्लाह बोलने में सही अल्फाज निकल रहे हैं। अभी नाश्ता नहीं किया मैंने, अगर नाश्ता कर लेता, कहीं से लाके कचौरी खा लेता, दूध पी लेता, तो तबीयत में और बिगाड़ हो जाता, बोलने में फ़र्क हो जाता। ये तो आदमी अपना दिमाग से सोचे, ये तो मैं सोच रहा हूँ ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नाश्ता नहीं किया मैंने, सुबह से ही नहीं किया। तबीयत बेहतर है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, सब आपकी बरक़ात हैं और मेरे हज़रत वाला की, और तमाम अल्लाह तबारक ताला का फ़ज़ल है। तो ज़रा कितनी चालाकी चल रहे हैं। तो गैर मुस्लिम भी से मैंने कह दिया, भाई साहब फिर भी मार रहे हैं और सोच रहे हैं हम मर जाए। और ये नहीं सोच रहे तुम, इसको तो अल्लाह बचा रहे हैं, तुम्हें कौन बचाएगा? इतना दिमाग नहीं है, बताइए। देखिए पैरों में दिमाग पहुँच चुका है, यानी अकल ही नहीं बिल्कुल। जिस डॉक्टर से दवाई ला रहे हैं, ये नहीं पता सही में डॉक्टर है या राइटिंग किसी पढ़े लिखे आदमी की ख़राब हो जाएगी। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? अब मैं यही सोच के हैरान हूँ, हमारी अकलें मासूम हो गई यार। डॉक्टर की राइटिंग ख़राब होती है तो किस डॉक्टर की राइटिंग ख़राब होती है, किस एचओ की राइटिंग ख़राब होती है? मैं बताइए आप, पढ़े लिखे आदमी की राइटिंग ख़राब होगी भाई साहब, मुझे तो हैरत होती है। तो अब कॉलेज के बंदे निकालो जो बीए करे हुए हैं, उनकी राइटिंग ख़राब देखो। आप मुझे बता दो आज तक जिसने ग्रेजुएशन कर लिया उसकी राइटिंग ख़राब हो? बताइए आप मुझे। भाई दिमाग हमारा सिर्फ टीवी देखने में, ख़बरें देखने में, गप्पे मारने में, लायानी बातें करने में कि यूक्रेन में जंग हो गई, सब बैठ के एक ग्रुप में बातें होती हैं। मियाँ मेरे हज़रत वाला कह रहे थे, मुखलिस दोस्त भी की सोबत भी बेकार है। मुखलिस दोस्त की सोबत भी बेकार है, क्योंकि वहाँ बैठ के वो कोई मतलब शराब भी नहीं पिएगा, ना कुछ करेगा, बल्कि वहाँ बैठ के यूक्रेन के बारे में, अमेरिका के बारे में, रशिया के बारे में ये बातें करता रहेगा। बातें तो बेकार होंगी ना लायानी। तो अपना वक्त इससे अच्छा बेहतर है कुतुब का मुताला करने में लगाओ, कुतुब का मुताला करने में। ये नहीं कि किसी शेख के पास बैठ गए, बैत हो गई जी आप बताइए क्या करना है, बल्कि अच्छी अच्छी कुतुब हैं जो है उनका मुताला करो, अपने आप दीन आ जाएगा आपका, आप शेख बन जाओगे। यानी शेख के पास नहीं गए तो शेख बन गए, अपनी नज़र में शेख बन गए। ये नहीं कह रहा किताबें पढ़ के किसी को मुरीद कर लो। भाई मुरीद करने के लिए भाई साहब पूरा कमाल को पहुँचना पड़ता है, पता चला उसे गुमराह कर दिया। मुरीद बनने के लिए पहले इसरारी इल्म सीखना पड़ता है, समझ में आई बात? हाँ, तब जाके जब वो इसलाह करता हो, क्योंकि दूसरे की खाली इन पर इसलाह नहीं हो सकती। और सुनिएगा, कुर्बान जाऊँ मैं अपने हज़रत वाला पे, कितने ज़बरदस्त है हज़रत अलीगढ़ वाले हज़रत मौलाना आसिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि अब्बा जी की नशस्त में 2 साल रहा। मुफ्ती साहब भी कमाल को पहुँच चुके थे। अरे मुफ्ती साहब का क्या मर्तबा था, उनकी सोबत ज़्यादा रही, 5, 7, 8 साल रहा। दाढ़ी साफ़ करवा दी थी, पैंट शर्ट पहन ली थी, हाँ एक वक्त में जब्स की कैफियत में। और उसके बाद किसी बात को कुछ ऐसे कलमात कहे थे, 20-20 आदमी मार रहे थे मुझे, 20-20, 25-25 आदमी उन्होंने मारा है मुझे गाज़ियाबाद में। कुछ नहीं हुआ मुझे, ये मोटे मोटे नील पड़ गए थे, जैसे प्रेस रख के गर्म किसी ने रख दी हो, कुछ नहीं हुआ। ये नहीं पता चला क्या हो रहा है मेरे साथ। ये जब्स की कैफियत अल्लाह ताला ने अपने अजाइबात दिखाए थे। जब वापस वहाँ से आया, ठीक हो गया, हज़रत को फ़ोन किया, हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह को, क्या हज़रत क्या हो गया था मुझे, क्या अपना दिमाग का इलाज कराऊँ मैं? क्या हो गया था? मैंने दाढ़ी साफ़ कर ली थी, पैंट शर्ट पहन ली थी, टी शर्ट ऊपर से उतार के फेंक दी थी, बिल्कुल जिस्म ऊपर का नंगा, पैंट, जूते, और ऐसा हो गया था फाइटर। आवाज़ों से लड़ रहा हूँ, सब मुझे मार रहे हैं, मैं आवाज़ से लड़ रहा हूँ, वो सब मुझे हाथ पैरों से मार रहे हैं। मैं फाइट नहीं कर रहा किसी से, मेरे कलमात छू हैं, वो मेरे हाथ पैरों से मुझे मार रहे हैं। कि हज़रत क्या करूँ, इलाज कराऊँ अपना जाके कहीं? तो क्या जवाब था हज़रत वाला रहमतुल्लाह का? इसरारी इल्म था उनके पास। बातिनी और ज़ाहिरी और बातिनी इसे कहते हैं, कमाल को पहुँचे हुए इसे कहते हैं शेख। असली शेख ये होते हैं। क्या कहा उन्होंने? कोई दिमागी मरीज़ नहीं था, कोई दिमागी खलल नहीं था, यह अम्र इलाही था। घबराओ नहीं, दाढ़ी रख लो विधवा। ये अम्र इलाही था, अम्र इलाही उसे कहते हैं, अल्लाह की तरफ से था ये। अमर माने तरीका, इलाही अल्लाह की तरफ से। अमर एक कोई फ़ेल, अमर यानी कोई फ़ेल किया आपने, रिएक्शन किया, अमर उसे कहते हैं। रिएक्शन था ये अल्लाह की तरफ से, यानी अम्र इलाही था ये, जो तुम पे जो कैफियत तारी हुई ना, अल्लाह की तरफ से हुई। ये बातिनी कैफियत थी। हज़रत मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह लिखते हैं, जब बातिनी कैफियत किसी सालिक पे कैफियत आती है ना, जब्स की कैफियत होती है, वो किसी किसी को होती है, हर सालिक पे नहीं होती कि साहब मैं वजीफे पढ़ लूँ, रात दिन इबादत करता रहूँ तो मुझ पे आ जाए। नहीं, जिस पे अल्लाह चाहेंगे। तो कहा उस वक्त वो अगर रो रहा है तो रोने देना उसे, अगर वो हंस रहा है तो हंसने देना, जो भी वो फेल कर रहा है उसे करने दो, वो अमर इलाही की तरफ से है। वो अपनी अपनी तरफ से नहीं कर रहा, जो भी बात कह रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा, अमर इलाही की तरफ से। इसलिए उसको शेख कामिली समझ सकते हैं, इसलिए खामोश रहो। उसको हर कोई नहीं समझ सकता, बड़े बड़े मौलवी नहीं समझ सकता। अब देखिएगा, 3 मरतबा मैंने घर छोड़ा ना, तो हज़रत ने क्यों भेजा मुझे? जानते थे कि अगर यहाँ पे रहा, बर्दाश्त किया तो ये बन जाएगा, नहीं तो कहीं का नहीं रहेगा, सिर्फ 3-4 लाख का आदमी हो जाएगा। हम चाहते हैं ये और बने और कुछ मुल्क के लिए करे, कौम के लिए करे, हमारे शेरवानी ख़ानदान के लिए करे, पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए करे, देवबंद के लिए करे, अपने घर के लिए करे। तो भाई जब मैं पैदा हुआ हूँ ना भाई साहब, जब से ही कहता था मैं,
पैदा होते ही कैद, क्योंकि निगाह किसकी थी, बड़े की। बड़ा कौन, वालिद साहब। जब से कैद था मैं, जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो और कैद हो गया, पहले ही कैद हो गया, ड्रग मिलने लगी। जो कुछ हालात घर के पता चले तो उन्होंने कहा यार इसे कुछ बातें पता चल गई हैं, तो अब इसका क्या इलाज किया, या शादी हुई नहीं थी, इसका इलाज है इसको दिमागी मरीज बना दो। चालाकी से दिमागी मरीज बना दिया गया कि साहब मरीज मरीज मर्द है आपको दिमागी, ड्रग डॉक्टर से मिले थे और ड्रग दे रहा है मुझे। यानी नींद की गोलियाँ कोई डॉक्टर सुबह देता होगा, बताइए आप। नींद की गोली रात को दी जाती है, वो सुबह दे रहा है मुझे। मैं सो रहा हूँ, परेश में जाके भगा रहे हैं, भाग सोता रहता है। आप उन्हें पता थी इसे नींद की गोली दी जा रही है, पर्चा तो वही लाते थे, पर्चे अपने वहाँ छुपा के रख लिया करते थे, केमिस्ट के आते जाके दवाई ले आते थे। जब मैं बहुत गुस्सा हुआ, तेज में आया, जब पर्चा लेके भागा केमिस्ट में, मैं नींद की गोलियाँ लिखी हुई है इसमें, नींद की गोली पढ़ लिया। बाकी दिमाग की गोलियाँ वो भी जानता है दिमाग की, लेकिन ये नहीं पता दिमाग की किस काम आती है। सिर्फ केमिस्ट ये बता सकता है ये दिमाग की गोली, ये नहीं बता सकता दिमाग को क्या काम देती है। सिर्फ इतनी नॉलेज है केमिस्ट को, इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती भाई साहब, समझ में आई। लेकिन वो जो अज्जा है उसमें, वो बड़ा काबिल डॉक्टर ही बताएगा इसके अज्जा क्या है, इसके दिमाग को क्या करेगी वो गोली, वो सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है, समझ में आई। इस तरह नींद की जो है आदत छूटी, और दवाइयाँ छूटी तो फिर भी नींद की गोली दी जा रही है कि नींद नहीं आएगी तुम्हें, बगैर गोली के तुम्हें नींद नहीं आएगी, मैं ले रहा हूँ। बाद में मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, नींद की गोली छोड़ी, कई दिन जागता रहा, कई दिन जागता रहा। बाद में पता चला नींद की गोली की जरूरत नहीं है, नींद कुदरती आई। कुदरती आई कैसे आई, एक मरतबा हज़रत के यहाँ सफ़र हुआ, हज़रत के पास पहुँचा, खाना खा चुका था, हज़रत पास बैठे हुए थे, हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह, आपा जी आसिफ आपा जी रहमतुल्लाह अलैह आया। जब मैं नींद की गोली खाने लगा, कहने लगा क्या दिखाता है, मैंने नींद की गोली आई, नींद की गोली खाता है, ला दे, हट जाके यहाँ लेट जा। यकीन मानना, जो उन्होंने कहा ना, जो लेटा हूँ भाई साहब, ऐसी नींद मुझे अभी तक तो आई नहीं। ऐसा खर्राटे लेके सो रहा था, कहने नींद की गोली की जरूरत थी। मैं एक तवज्जो डाली, नींद आ गई। कुछ बड़े बड़े औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं, एक निगाह में सारी बीमारी खींच देते हैं, बंदा सही, उसकी बीमारी अपने अंदर ले ली, वो भी तवज्जो डाली, फिर बीमार हो गया, अपने आप सही हो गया। ऐसे बड़े बड़े मैंने देखे हैं। जलालाबाद में था, बीमार था, एक निगाह डाली, अपने आप बीमार हो गया, मैं सही हो गया। सब देख रहे हैं ये हज़रत को क्या हो गया, फिर निगाह डाली, मैं बीमार हो गया, वो सही हो गया। बैठे बैठे सारी बीमारी अपने में ले सकता है शेख, अपने मुरीद की। कहाँ हैं आप, जो मुरीद को बीमारी लगी हुई है ना, वो अपने खींच सकता है, अपने अंदर ले सकता है। यानी ऐसी बीमारी किसी ने तकलीफ दी कि शेख कोई बंदा बिल्कुल कुबड़ा हो जाए, एक कमर की हड्डी से सीधा ना खड़ा हो जाए, बल्कि अपने पे ले ली, बहुत कुबड़े हो गए आखिर में जाके, यानी कुबड़े होकर चलते थे। तोबा तोबा, तो अल्लाह ने इतनी मोहब्बत दी थी शेख को अपने मुरीद से, यानी सारी बीमारी अपने में लेके चले गए हैं। और हम समझे कि वो मेरी बीमारी उन्होंने अपने अंदर ले ली। ये होता है शेख का मर्तबा, मुरीद से ज़्यादा शेख मोहब्बत करता है अपनी मुरीद से, और मारता भी है, सबके सामने डंडे मार देगा, चाटा मार देगा। देखते हैं ये मुझसे इम्तियाज़ का मामला रखता है नहीं रखता। अगर माथे पे शिकन आ रही है, समझ लो मंजिल तय नहीं कर पाएगा, और माथे पे शिकन नहीं आई है, कमाल को पहुँच जाएगा। इसे कहते हैं शेख। समझ में आई बात, ये बातें हैं, निकल रही हैं, मैं डाल रहा हूँ, समझ में आई बात। ये अल्लाह ताला मुझे हर कदम पे बचा रहा है, हर कदम पे। तो हमें नहीं पता हम किस डॉक्टर MBBS के पास जा रहे हैं, हमें नहीं पता थाने में कौन बदमाश बैठा हुआ जो डिग्री लेके आ गया, सिर्फ उसका बैकग्राउंड शुरू से ही होटलों में था, अय्याशी औरतों के साथ था, ज़िना करता था। ऐसी डॉक्टर पता नहीं कौन सी डिग्री के साथ बैठा हुआ, जानी था, समझ भाई। और रिपोर्ट सुनोगे, एक BOMS के डॉक्टर रहे जिन्होंने BOMS किया, लेकिन पूरी डिग्री हासिल नहीं करी। वो क्या करते थे, उनके बारे में रिपोर्ट है, उनका किसी ने बताया मुझे। वो साहब जहाँ पढ़ते थे ना, लेक्चरार से मिलकर वहाँ की लड़कियों को तोबा तोबा कमरे में जाके उनसे अपनी मतलब पूरा करते थे, और डॉक्टर भी उन लड़कियों को इस्तेमाल करते थे। बड़े सीनियर जो होते हैं वहाँ के लेक्चरार, वो करते थे। लेक्चरार को आगे भेजते थे, लेक्चरार भी इस्तेमाल करते थे। ये होता है, और भेजो अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए। हाँ, और भेजो भाई साहब, दीन की तालीम अफजल है। दीन की तालीम भी मौलवी से मत पढ़वाना। ये सब पता चला कि मदरसा लड़कियों का है, वहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए, वहाँ पहले से मौलवियों के हाथ में निज़ाम है, बच्ची वहाँ भी ख़त्म। खूबसूरत बच्ची सब पे निगाह होती है, पूरे स्कूल में अगर 100 बच्ची है ना, सब ज़्यादा खूबसूरत होगी उस पर निगाह होगी, सब तमाम टीचरों की, तमाम PN की, सबकी। अगर खाली स्कूल में टीचर्स हैं, टीचर कौन सी हैं, किस टीचर से पढ़वाना है, अगर गैर मुस्लिम भी टीचर है ना, वो भी रखेंगी उस निगाह में बच्ची को, क्या ये नोट कमाने के काबिल है। तो ये तो घर गिरफ्ती चला देगी हमारी, कौन सी दुनिया में है आप। लेकिन याद रखना, अल्लाह ताला जिस बंदे का इंतखाब करते हैं ना, उसकी फैमिली का भी करते हैं। अभी आप और अपने बंदे को हकीकत से भी छुपा के रखते हैं अल्लाह ताला इम्तहान के तौर पे। ये आज बातें निकल रही हैं, नाश्ता नहीं किया अभी तक, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बातें निकल रही हैं। अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली, इशाक भी पढ़ ली, चाच भी पढ़ ली, कुरान की तिलावत भी कर ली, यासीन शरीफ पढ़ ली, सूरह तगामुन 3 मरतबा पढ़ ली। और बाद में कुरान की तिलावत एक पारा बाद में पढ़ूँगा ज़ोहर के बाद इंशाअल्लाह, ज़िंदगी ने वफ़ा करी तो। अल्लाह ताला बड़ा आश्कारा कर रहा है, आप बता रहे हैं कि कौन सा तूने चाय कहाँ पीनी है नहीं पीनी, तूने बिरयानी खानी नहीं खानी, तूने अब और समझा दिया अल्लाह ताला ने। ज़रूरी नहीं तू रोटी खा, ज़रूरी नहीं तू बिरयानी खा, और चीज़ों तो ही तो पेट भर सकता है। वो तुझे नुकसान नहीं करेगी, वो लगा ले पूरी ताकत IPS। अब समझ में आ गई मेरी, अब दे दो इंशाअल्लाह ताला, और अच्छी सेहत देंगे अल्लाह ताला। ये सब आप तमाम सामीन की ज़ात की बरकत, अल्लाह ताला का फज़ल, मेरे शेख की बरकत है। समझ में आई बात।
ये बातें हैं जो निकल रही हैं, मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला हकीकत से भी छुपा के रखते हैं, ये दिखाते हैं ये झूठा है, इससे भी छुपा देते हैं। और याद रखना, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फतावे लेते हो, मुफ्ती से फतवा लेते हो और अपने दिल का ही फतवा ले लिया करो। हैं, ज़ाहिरी फतवे पर दिल का फतवा मुक़द्दम है, ये हुज़ूर के फरमान है। ज़ाहिरी फतवे पर दिल का फतवा मुक़द्दम है, यानी किसी मुफ्ती ने आपको एक फ़तवा दे दिया है तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, लेकिन आपका दिल ये कह रहा है फ़तवा, आपका दिल क्या कह रहा है ये जायज़ है, तो मुफ्ती के फ़तवे पर आप अमल नहीं करेंगे। मुफ्ती ज़ाहिरी शरीयत को देखते हुए फ़तवा दे रहा है, और ज़ाहिरी से ज़्यादा हकीकत की जो है आश्करा होता है, हकीकत असल चीज़ होती है। इसलिए एक आलिम अलग है, और एक आलिम होकर बुज़ुर्ग होना वो बड़ा कमाल को है। और एक आलिम है बुज़ुर्ग नहीं है, और एक बुज़ुर्ग जो आलिम नहीं है वो बेहतर है उस आलिम से। बुज़ुर्ग क्यों? वो बुज़ुर्ग की विलायत तक पहुँच चुका है अपने इल्म से। तो भाई ज़हन नशी कर लेना, एक आलिम ऊपर से बुज़ुर्ग, वाह क्या कमाल। एक आलिम है और एक आलिम जो एक बुज़ुर्ग जो आलिम नहीं है वो आलिम से बेहतर है। एक बुज़ुर्ग जो आलिम नहीं है वो आलिम से बेहतर है। क्यों? उसके पास रूहानियत है। तो भाई इसलिए हमेशा बुज़ुर्गों से ऐसे फतवे लिया करो। जी मिसाल के तौर पर देखो, मैंने कहा था मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, लेकिन वो तलाक कबूल ही नहीं हुई। वो तो इम्तहान था मेरा, अल्लाह ताला ने ये कितना बचता है अपनी बीवी से तलाक देने। 5 साल बाद लगा बीवी सही है मेरी, बच्चे सही हैं। देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बीवी भी सही है, बच्चे भी सही हैं मेरे। हज़रत ने क्यों भेजा वापस? देखो ये होते हैं अल्लाह वाले। भाई जब मैं शुरू से ही कैद हूँ, शादी बाद में हुई, बच्चे तो 8 साल बाद हुए। जब मैं कैद हूँ, शादी बाद में हुई, बच्चे 8 साल बाद हुए, तो मैं कैद हूँ तो बीवी कैद है। जब बीवी कैद है तो बच्चे तो 8 साल बाद हुए, अपने आप ही कैद है। तो जब मैं रिहा हुआ, मिसाल के तौर पर मैं भाग गया और कैदियों को अपने साथी को छोड़ गया मैं, वो तो उन्हें मरने के लिए छोड़ गया मैं, अब उन्हें तो वो तो मर जाएंगे। मियाँ कैदियों में भी लड़ाई होती है आपस में, ये कौन करवाता है? जेलर। सुनिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं आपके तुफैल में अल्लाह के फजल से, मेरे शेख की बरकत से। जेल में 5 कैदी हैं, किसी बात पे जेलर चाहेगा इनमें आपस में लड़ाई हो जाए, एक दूसरे को मार दें। आप सुनते नहीं, जेल में लड़ाई हो गई थी, पंगा हो गया, झगड़ा हो गया, राइट होगा जेल में, एक दूसरे को मार रहा है, कत्ल कर रहा है। ये जेल की प्लानिंग होती है जेलर की। घर में हमेशा लड़ाई होती है, बीवी से भी होगी, बच्चों से भी होगी। बच्चा मारेगा बुरी तरह हाथ मारेगा बच्चे का, कोई कसूर नहीं, मैं पिटूँगा। क्यों? बड़ा कैदी तो मैं हूँ, मुझे मारो। सबको सब आज़ाद होंगे इंशाल्लाह, बीवी भी आज़ाद होगी, बच्चे भी, बच्ची भी, सब अल्लाह ताला के फजल से हैं। मैं कैसे छोड़ के भाग जाऊँगा भाई साहब? ये तो हज़रत के बरकत है, अल्लाह का फजल मिल रहा है मुझे। जब मैं कैद शुरू से, शादी बाद में हुई, बीवी कैद, अब बीवी कैद हो गई तो बच्चे बाद में हुए, बच्चे कैद हो गए। जब बच्चे कैद हो गए तो बड़े हो गए तो मुझे मारेंगे, ताकत हो गई इनमें, बड़े हो गए तो मुझे मारेंगे। भाई साहब सब मेरी तरह कैद हैं, आपस में जेलर मुझे लड़वा रहा है, हम आपस में, हम पूरी फैमिली को लड़वा रहा है, लड़ो एक दूसरे के कत्ल करो। ये कौन लोग हैं? ये RS के लोग, गवर्नमेंट के। अब गए तुम भाई साहब, अपने मुल्क को बचा लो तुम। अल्लाह ताला मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मियाँ अल्लाह वालों को मानना आसान नहीं है। अल्लाह ताला अपने अजाइबात दिखाते हैं। कुर्बे क़यामत का वक्त है, कब किससे क्या काम ले लें। आप अल्लाह ताला के नेक बंदे, पूरी हाल शहीद हो गई, 18 अफराद शहीद हो गए घर के, हुजूर के हज़रत इमाम हुसैन के हसन के 18 अफराद, कितने भाई शहीद हुए। समझ में आई बात? तो अल्लाह ताला जिसको शहादत दें, जिसको बचाएं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बचा लिया, सारी ज़िंदगी शहादत नहीं मिली, ग़ज़वात किए कितने, नहीं मिली उन्हें शहादत। रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैं भी शहीद हो जाऊँ, मैं भी शहीद नहीं हुई। समझ भाई ये हिकमत किसने बताई? हज़रत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह ने। क्यों शहादत नहीं मिली? क्योंकि उनकी तलवार हाथ में थी, तलवार का नाम था सैफुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। तो अल्लाह की तलवार को कौन नुकसान पहुंचा सकता है, कौन हरा सकता है? इसलिए उन्हें शहादत नहीं मिली। ये उनके जफ्स की कैफियत से अमल बातिनी इल्म आया, तब उन्होंने बताया। ये किताबों में नहीं था, ये किसी आलिम को नहीं पता होगी। समझ में आई बात? इसलिए हमेशा याद रखना, जब किसी के बच्ची को तुम गलत निगाह से देखोगे ना, तो जिना की निगाह से ही देख रहे हो। जब किसी बच्ची को आदमी देखता है ना, किसी जवान लड़की को, बच्ची को, समझ लो जिना की निगाह से देख रहा है। वो चाहता है मौका मिले तो मैं इसको, मैं अपने नीचे तो बताओ, अपनी मकसद से पूरा हो जाऊँ, उसका मतलब पूरा कर दूँ। वरना जो आदमी शरीफ ख़ानदान का होगा ना, अच्छी नस्ल का होगा, वो किसी माँ बेटी को गलत निगाह से नहीं देखेगा, क्या धार्मिक हो या बेधार्मिक हो, ईमानदार हो, नहीं देखेगा, यानी देखेगा नहीं। जब किसी बड़े महकमे में पहुंच जाएगा, सीट पे पहुंच जाएगा ना, बैठ जाएगा, उसे इक़्तिदार मिल जाएगा, फिर वो ऐसे ही करेगा, माँ बेटियों के साथ ज़िना करेगा, ये करेगा। समझ भाई? इसलिए सब सुपरविज़न नहीं होती ना किसी की, तो ऐसे ही एक दूसरे का रेप होगा। तो अपनी तमाम हिंदुस्तानियों से कह रहा हूँ मैं, हमारी माँ बेटियाँ सेफ़ नहीं हैं, हम किसी पे मत रहें। हम अपना जो है हिफाजत दुआ करें अपने भगवान से या अपने वाहिगुरु से या अल्लाह से, कि हमारी हिफाजत वही करेगा। हम इस घमंड में ना रहेंगे, ऐसे जो भेज देंगे, दबिश मार देंगे, बचा लेंगे, वो तो कुछ नहीं भाई। तो वो तो खुद इज्जत लूट लेंगे तुम्हारी, जाके थाने में बुला के चुपचाप। हाँ, अपनी बच्चियों को भेजो, मोबाइल दो और सारे लगा दो, यूनिवर्सिटी में भेजो, उनकी फिल्म वहीं बन चुकी होती है पहले ही। समझ में आई? बहुत तरकीब है लड़की को संभालने की, शरीफ लड़की को भी गड्ढे में गिराने की बहुत तरकीब है।
शरीफ लड़की को गड्ढे में गिराने की बहुत तरकीब है। अकल से माकूल नाकिस होती है लड़की, नाकिस अकल मियाँ आदमी नाकिस अकल है। आज के ज़माने में तो लड़की तो बहुत दूर की हुई, डॉक्टर के पास जा रहा है और सब कह रहा है डॉक्टर की राइटिंग ख़राब क्यों होती है। मतलब कभी दिमाग लगाया है, राइटिंग क्यों ख़राब होती है। जो आदमी पढ़ेगा लिखेगा नहीं और डिग्री हासिल करता रहेगा, उसकी राइटिंग ख़राब होती है। भाई साहब चले भाई साहब, अपना दिमाग लेके यूनिवर्सिटी का दिमाग लेके चलना है भाई साहब। यूनिवर्सिटी को सलाम, ऐसी यूनिवर्सिटी को, ऐसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को और ऐसी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, जो लेक्चरार बदमाशों को एक रूम देता है कि स्टडी नकल करते रहो, और वही बंदे आगे चल के क्या बनते हैं। समझ भाई, अब सबकी फाइल खुलेंगी इंशाल्लाह ताला। मेरे बच्चे के 70% आ रहे हैं, कभी किताब हाथ नहीं देगी मैंने 3 साल में, उसके 2 साल में। कभी वो लिखता नहीं, कभी कुछ नहीं देखता है, वो लिख नहीं सकता, स्पेलिंग नहीं आती होगी, सर्कमस्टेंस की उसकी। और सेकंड थर्ड ईयर में 70% आ रहे हैं। वो बेचारा कह दे मेरी तरह, मेरी डिग्री खतरनाक है, वो मेरा हाथ पकड़ ले छुड़ा नहीं पाता भाई साहब। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूँ, तुम छुड़ा नहीं पाओगे। जवान आदमी का मैं अगर इंशाल्लाह हाथ पकड़ूँ, रो बैठेगा, आंसू निकल आएंगे, क्या मैं मर गया मराना क्या कर रहा हूँ। और मेरा बच्चा जब पकड़ लेता है ना, मैं तो बच्चा किसका है, मेरा। और हजरत के तवज्जो है इन दोनों बच्चों पे, तीनों बच्चों पे। तीसरा तो चलो नहीं देखा हजरत ने, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ अपनी बच्ची को सारा दिन। हाँ, और सुनिएगा, ये अपने जो है ना, अपना इल्म अपने पास रखो, अपनी भक्ति में रहो भाई साहब। हाँ, अपनी दुकान संभाल लो, प्रॉपर्टी संभाल लो। अब देखो जी हम कहाँ जाएंगे, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, तुम कहाँ जाओगे। चल रही है गाड़ी भाई साहब, समझ भाई बात। बड़ा मुश्किल है भाई तुम्हें समझाना। तुम आसान उर्दू नहीं समझ रहे तो तुम दुनिया को क्या समझोगे। तुम आसान उर्दू नहीं समझ रहे तो दुनिया को क्या समझ रहोगे। अब देखो एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ उर्दू का बड़ा ज़बरदस्त। मैं एक साहब के पास गया, बड़े पैसे वाले थे। मैंने कहना नहीं सर, किसी से कहना नहीं। और परेशान हो गए, उन्होंने मुझ पर केस कर दिया जी, पता नहीं क्या पागल है। मैं कह रहा हूँ, मैं वो बार बार कहते हैं क्या नहीं कहना, और मैं आपसे कह रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, कहना नहीं किसी से। तंग आके उन्होंने मुझ पर केस कर दिया, मुझे मजिस्ट्रेट ने बुला लिया। पैसे वाले थे भाई साहब, परेशान कर दिया पागल ने। क्यों बार बार कह रहा है कहना नहीं कहना नहीं। मैं कहता हूँ क्या नहीं कहूँ, बताओ तो सही। कहता मैं और क्या कहूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ कहना नहीं। तो मजिस्ट्रेट ने कहा हाँ भाई कहा है तुमने इसे इस तरह। मैंने जी मैं तो सही कह रहा हूँ, ये समझ ही गलत रहा है। क्या मतलब, ये उर्दू नहीं समझ रहा है भाई साहब। अपने आप को कहता है मैं शायर हूँ, अपने आप को शायर बता रहे हैं साहब, तो उर्दू आती नहीं। कि क्या मतलब, मैं हर शायर को नहीं कह रहा, जो आजकल बने हुए हैं झूठे शायर, उनकी बात कर रहा हूँ। आके क्या सर, मैं इनसे कह रहा हूँ कीना नहीं, कीना नहीं, वही कह रहा है, समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कहना नहीं। अब बताओ मैं मेरी गलती है इनकी। मजिस्ट्रेट कहता वहाँ एक उर्दू वाले को बुलाया, हाँ भाई क्या कह रहा है सर, कीना कह रहा है, कीना, और ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कहना नहीं। तो कीना कहना सर बात एक ही है, लफ्ज़ में फ़र्क है, बोलने में समझ में नहीं आ रहा। कीना कहना लफ्ज़ मिलता ही जुलता ही है, किना अलग होता है, कहना अलग होता है। अब यार सर पकड़ के बैठ गया मजिस्ट्रेट कि बताओ यार, खुद उर्दू जानने वाला हमारे पे इनको पकड़ लाए थे तो उर्दू भी नहीं आती, उल्टा कैसे फ्री हो गया, पड़ा जेल में 2 साल की सज़ा हुई। भाई मौलाना पे तू कैसे कर रहा है, यही तो कह रहा है इनके कीना नहीं। कि भला आप कीना मत रखना किसी से। वो ये कह रहा है, बार बार कह रहा है जी कहना नहीं कहना नहीं, परेशान कर दिया सुबह से शाम तक। कीना नहीं कहना नहीं है फ़र्क उर्दू में। मियाँ दोबारा जाओ, 2 का पहाड़ा पढ़ो। कौन जो बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हाँ, जो IPS बने हुए हैं, IAS कि हम IAS हैं, हम IPS हैं, सलूट मारते हैं, आज घर तोड़वा देते हैं पत्थर मार के। पहले तो बंदे से बुलवा देते हैं, भगवा ड्रेस में बोल दे इनके हुजूर के शान में गुस्ताखी करते हैं, हम तेरे पीछे हैं, तेरी जान का खतरा कोई नहीं होगा, हम गारंटी लेते हैं। जब बोल देते हैं हमारी कौम आती है सामने, कोई आवाज़ उठाता है, उसका घर तोड़ देते हैं। ये है तुम्हारी हुकूमत, संभाल लो अपनी हुकूमतों को। है बैठे हो तुम मिनिस्टर हो, तुम हिंदुओं को लेकर साहिल पे और सबको अब लहराएगी, सारे डूबेंगे उसमें, क्योंकि सब तमाशा देख रहे हो। जो अपना मरता है तो कैंडल लेके आ जाते हो, जो हमारा तमाशा देखते हो तो बस जुमले से बोल देते हो जी गलत हुआ गलत हुआ। तुम गद्दार हो मुल्क के, तुम कच्चादारी हो। RSS सब गद्दार हो, RSS सारे हिंदू हैं, सब गद्दार हैं। और मुसलमान भी गद्दार है जो एक दूसरे को तकलीफ दे रहा है। वो मौलवी भी गद्दार है जो गलत पाठ पढ़ा रहा है दूसरे मुसलमानों को अपनी मौलवियत से। वो शेख भी गद्दार है, अपने मज़हब का जो रेज़न है दूसरे को रेज़नी में उतार दिया। खबरदार अपने सजदे में पड़ जाओ, हमारी माँ बहनों की इज्जत मुश्किल है बचाना जान का, क्योंकि अल्लाह ताला का कहर अब इंसाफ होगा अल्लाह की तरफ से। समझ में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर। क्योंकि अब वक्त आ गया इंसाफ होने का, ऊपर से आसमान से फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। समझ में आई बात। कितने रोज़ाना मारा जा रहा है, मुझे अल्लाह बचा रहे हैं और ताकत दे रहे हैं अल्लाह ताला। बा फजल बारी ताला, अपने शेख की बरकत से बोल रहा हूँ। तुम्हें अभी विलायत के बारे में पता भी नहीं, किसी जो बड़े बड़े शेख बने हुए उनसे पूछो विलायत किस तरह की होती है, वली कैसे होते हैं, नहीं बता पाएंगे वो। ना मुताले से बता पाएंगे, ना रूहानियत से बता पाएंगे, उनके पास मुताला भी नहीं। ऐसी डॉक्टर हैं जो राइटिंग ख़राब है उनकी, वो डॉक्टर नहीं है। ऐसी शेख बने हुए हैं जो शेख नहीं है। कह दिया मैंने, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की ये बात जहन नशी करे और सही अमल करके दिखाएं हम, और ईमान पे साबित कदम रहें। जो जिसके अहल है वही बोले मेंबर शरीफ पे बैठ के,
जिसको चाहो बिठा दो। आए तोबा तोबा, रेजन हो तुम सब के सब। जो आदमी उर्दू ना जानता हो, जिसे एक लफ्ज़ ना आता हो, बैठ के बयान कर रहा है दीन का। जिसको लिखना नहीं आता वो डॉक्टर बना हुआ है, और जिसको कुर्सी पे बैठने का अहल नहीं वो SHO बना हुआ है, जो कुर्सी पे DCP बनने का अहल नहीं वो DCP बना हुआ है। सब बदमाश फिर रहे हैं चारों तरफ, और औरतों की असमत तारी हो रही है, डॉक्टर की असमत लूटी जा रही है। उस बच्ची जो अच्छी फैमिली से आई बनी डॉक्टर, हमारा इलाज करेगी, उसकी असमतें लूट रहा है डॉक्टर जो पीछे से किस बैकग्राउंड से आए हो, यानी फेक डिग्री लेके बैठे हुए हैं। कौन देखेगा इसको, कौन देखेगा? IPS IAS वो खुद चोर है, बदमाश है। यानी अब स्कूल में जाएंगे, बैग पीछे लटका होगा, पढ़ बैठ के पढ़ा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 गवाही दे, 2 एकम 2 अपनी डिग्री की दवाई, 2 एकम 2 2, 2 एकम 2 2, 2 एकम 2 अपनी गवाही दो कि तुम बदमाश थे, तुम फेक डिग्री से बैठे हुए थे। मजाक बना रखा तुमने। हाँ, कायनात अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है, पूरा निज़ाम बातिनी अल्लाह ताला के हाथ में है। मजाक बना रखा तुमने। माई फुट, आई वॉन्ट टू होल्ड द करप्ट पीपल who does destroy the country. Understand?